ओके, अभी नेक्स्ट मुझे क्या करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर टेबल। ये सिंटैक्स को मैं रन करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास कस्टमर आईडी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज एंड ईमेल आईडी। अब मुझे क्या करना है कि ये जो कस्टमर आईडी है उसको सेट नॉट नल करना है, ताकि कस्टमर आईडी में कंपलसरी मुझे वैल्यू चाहिए। अगर उसमें वैल्यू नहीं होगी तो एसक्यूएल वो डेटा सेट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, अल्टर टेबल कस्टमर टेबल, अल्टर कॉलम, कौन सा कॉलम है, कस्टमर आईडी, और उसको सेट करेंगे नॉट नल। तो वो नॉट नल नहीं होना चाहिए, राइट। सो लेट अस वी विल रन दिस क्वेरी। एज यू कैन सी अल्टर टेबल सक्सेसफुली रन। अब मैं क्या करता हूं, एक डेटा सेट को इंसर्ट करता हूं, इंसर्ट इनटू कस्टमर टेबल। फर्स्ट नेम मेरे पास है, लास्ट नेम है, एज है, ईमेल आईडी है। मेरे पास कस्टमर आईडी नहीं है, तो क्या होगा, वो डेटा सेट को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि आपका कस्टमर आईडी जो है वो सेट नॉट नल है। एज यू कैन सी नॉट नल कॉलम कस्टमर आईडी वायोलेट्स द नॉट नल कंस्ट्रेंट। तो आपको पता अभी चल गया होगा कि नॉट नल का इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। कि वो टेबल में ब्लैंक वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर वहां पे ब्लैंक वैल्यू है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मुझे अगर ये जो नॉट नल है उसको मुझे रिमूव करना है तो मैं ये सिंटैक्स यूज करूंगा, अल्टर टेबल कस्टमर टेबल, अल्टर कॉलम कस्टमर आईडी, सेट की जगह पे ड्रॉप नॉट नल। तो ये आप देखोगे सक्सेसफुली रन। अब मैं जो नई एंट्री ये करूंगा, इंसर्ट इनटू टेबल लाइक दिस, तो यहां पे अभी मैंने कस्टमर आईडी नहीं डाला है तो भी वो एक्सेप्ट कर लेगा। देखो एक रो इंसर्ट हो चुकी है। पता कैसे चलेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर आईडी, इसको मैं अगर रन करता हूं तो आप देखोगे लास्ट में एक वैल्यू है भरत पंचाल करके, जहां पे कस्टमर आईडी नल है, राइट। तो इस तरीके से हम सेट नॉट नल एंड ड्रॉप नॉट नल को यूज कर सकते हैं। नाउ वी कैन स्पेसिफाई द एंट्री विद भरत पंचाल 43 bharat@gmail.com, कि जहां पे मेरे पास कस्टमर आईडी की वैल्यू नहीं है। अभी मुझे इसकी रोज डिलीट करनी है, राइट। सो सिंपली व्हाट आई कैन डू, गो टू द एसक्यूएल एंड रिमूव, मुझे रिमूव करना है, राइट। सो डिलीट फ्रॉम कस्टमर टेबल वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू भरत। तो ये लाइन को मैं अगर रन करता हूं तो आप देखोगे जो मेरा फर्स्ट नेम इज इक्वल टू भरत था वो रो अभी रिमूव हो गई है, चली गई है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर टेबल, इसको मैं अगर रन करता हूं तो आप देखोगे भरत की जो लास्ट एंट्री थी वो रिमूव हो चुकी है। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है, वी वांट टू, अब ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वी वांट टू सेट कस्टमर आईडी टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 सो दैट नेगेटिव वैल्यू विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय एसक्यूएल। अभी क्या होता है कि अगर आप कस्टमर आईडी में नेगेटिव वैल्यू अगर आप दे दोगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन वो हमें नहीं करना है। तो अल्टर टेबल कस्टमर टेबल, ऐड कंस्ट्रेंट कस्टमर आईडी, चेक कस्टमर आईडी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन इक्वल टू भी मैंने नहीं लिखा, सिर्फ ग्रेटर देन 0। तो वो 0 भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, नेगेटिव भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ओनली पॉजिटिव वैल्यू ही वो एक्सेप्ट करेगा। सो लेट मी रन दिस सिंटैक्स। ओके, एज यू कैन सी वो ऑलरेडी रन है। अब मैं इंसर्ट इनटू कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी को मैं इंसर्ट करता हूं -5, तो वो देखोगे आप, वो मुझे एरर शो करेगा। क्यों, क्योंकि वो रूल्स को वायलेट कर रहा है। -5 जो है वो नेगेटिव वैल्यू है और नेगेटिव वैल्यू कस्टमर आईडी में अभी एंटर नहीं होगी। तो -5 की जगह पे अगर मुझे 65 रन करना है, सो लेट वी रन इट। सो आप देखोगे तो एक एंट्री उसने रन कर दी है। चेक करने के लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर टेबल, यहाँ पे आप देखोगे 65 नाम की एक एंट्री यहाँ पे रन हो चुकी है, राइट। अभी लास्ट जो 2 है
दैट इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइट। सो यहाँ पे आप देखोगे तो वो रूल को वायलेट कर रहा है, इसीलिए वो माइनस में एंट्री को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अभी मुझे क्या करना है, प्राइमरी की, ये जो मेरा कस्टमर आईडी है उसको मुझे प्राइमरी की बनाना है। अब प्राइमरी की का कंसेप्ट क्या है, प्राइमरी की यानी कि वो कॉलम, अगर आप किसी भी कॉलम को प्राइमरी की से असाइन करते हो उसका मतलब दो है, उसका दो रीजन है। पहला तो वो कॉलम में किसी भी एंट्रीज नल नहीं होनी चाहिए, और दूसरा उसमें किसी भी वैल्यूज डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। अगर आप कस्टमर आईडी में 13 नाम की एंट्री ऑलरेडी असाइन है तो आप दूसरी 13 नाम की एंट्री को असाइन नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कभी कभी क्या होता है कि मान लो कि हम स्टूडेंट आईडी जनरेट करते हैं, राइट, तो स्टूडेंट आईडी तो यूनिक रहता है, एक स्टूडेंट का एक ही आईडी रहता है। अब मान लो कि वही आईडी से अगर दूसरे स्टूडेंट की एंट्री करने के लिए जाएंगे तो एक्सेल में तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि उसको पता नहीं है कि ये प्राइमरी की है या तो फिर ये नल की है, बट डेटाबेस को पता चल जाएगा कि ये मेरी प्राइमरी की है। सो दिस कॉलम डजंट हैव एनी डुप्लीकेट वैल्यू एंड दिस कॉलम डजंट हैव एनी नल वैल्यू। तो जब भी आप कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू असाइन नहीं करोगे और नल असाइन वैल्यू नहीं करोगे तो वो कॉलम को आप प्राइमरी की असाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं फर्स्ट नेम को प्राइमरी की करूंगा तो मैंने एक बार फर्स्ट नेम में धवल नाम की एंट्री कर दी तो दूसरी बार मैं धवल नाम की एंट्री नहीं कर सकता। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी की। तो प्राइमरी की कैसे करेंगे, अल्टर टेबल, नेम ऑफ द टेबल, ऐड प्राइमरी की कस्टमर आईडी, राइट। तो ये लाइन को सिलेक्ट करके मैं अगर रन करूंगा तो आप देखोगे कि प्राइमरी की वो असाइन हो चुकी है। कैसे पता चलेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर टेबल को रन करूंगा तो आप देखोगे तो कस्टमर आईडी जो है वो मेरी पीके, पी मतलब प्राइमरी, के मींस के, सो दिस इज माय पीके, दिस इज माय प्राइमरी की। अब मुझे ये कॉलम में प्राइमरी की को ड्रॉप करना है। अब देखो मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं यही लाइन को वापस रन करता हूँ कि ऑलरेडी मेरे पास 65 की एक एंट्री है और दूसरी बार मुझे ये एंट्री को ऐड करना है तो वो मुझे एरर शो करेगा। क्यों? क्योंकि डुप्लीकेट की वैल्यू वायलेट्स यूनिक कंस्ट्रेंट प्राइमरी की, कि आपने कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी को प्राइमरी की असाइन किया है तो वो डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आपको डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट करना है तो आपको वो टेबल में से प्राइमरी की को रिमूव करना पड़ेगा। तो टेबल में से प्राइमरी की को कैसे रिमूव करेंगे, अल्टर टेबल कस्टमर अंडरस्कोर टेबल ड्रॉप, जैसे हमने ऐड किया था प्राइमरी की वैसे ड्रॉप कंस्ट्रेंट, फिर नेम ऑफ द टेबल यानी कि कस्टमर टेबल और अंडरस्कोर पीके, पीके मींस पी मींस प्राइमरी एंड की मींस की। सो इसको मैं रन करूंगा तो देखोगे तो ये प्राइमरी की नहीं है, तो अब मैं यहाँ पे ये वैल्यू को वापस रन कर सकता हूँ, आप देखोगे। और मैं यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर टेबल करूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे 65 नाम की दो एंट्री है, राइट। अब मैं अगर कस्टमर आईडी को प्राइमरी की असाइन करता हूं तो वो मुझे एरर शो करेगा। क्यों? क्योंकि 65 नाम की दो एंट्री है, तो पहले या तो फिर आप 65 नाम की एक एंट्री को रिमूव करो तब जाके आप कस्टमर आईडी को प्राइमरी की असाइन कर सकते हो, राइट। अगर कस्टमर आईडी में किसी भी नल वैल्यू होगी तो भी वो प्राइमरी की एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, सो आई होप यू विल बी क्लियर दैट what is the use of primary key, what is the use of null, and how to assign any customer or any column value greater than equal to zero, ताकि उसमें पॉजिटिव वैल्यू ही एंटर होगी, नेगेटिव वैल्यू और जीरो एंटर नहीं होगी। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस अल्टर सिंटैक्स इन द एसक्यूएल। तो आपको ये अल्टर सिंटैक्स जो है वो आपको पूरी तरीके से पता चल गया होगा। सो नाउ लेट अस वी विल अभी तक हमें सब बेसिक कंसेप्ट सब क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, डेटा सेट को रिस्टोर करेंगे और एक्चुअल प्रैक्टिकल डेटाबेस को यूज करके एसक्यूएल में सिंटैक्स यानी कि क्वेरीज को रन करेंगे।